हेलो एवरीवन। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग टेक्निक दैट इज़ क्विक सॉर्ट, राइट। सो इन दिस सीरीज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर वी आर डिस्कसिंग द सॉर्टिंग टेक्निक विच इज़ द क्विक सॉर्ट, राइट। क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ यू टॉक अबाउट एनी इंटरव्यू क्वेश्चन या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग टेक्निक है क्विक सॉर्ट। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम। सो बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल एल्गोरिथम ऑफ क्विक सॉर्ट, हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि किस कॉन्सेप्ट पे ये काम करता है, किस तरह से सॉर्टिंग होती है इन क्विक सॉर्ट, राइट। सपोज़ आपकी टीचर ने क्लास का टेस्ट लिया है, राइट। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके कुछ मार्क्स आए हैं उस सब्जेक्ट में, और टीचर चाहती है कि आउट ऑफ 100 है, सपोज वो टेस्ट के मार्क्स हैं आउट ऑफ 100 और 100 में से स्कोर किया है हर एक स्टूडेंट ने। तो टीचर चाहती है कि 100 में से एटलीस्ट 55 मार्क्स तो स्टूडेंट्स के आए। तो स्टूडेंट्स के मार्क्स कुछ इस तरह से आए हैं, किसी के मार्क्स आए हैं 50, किसी के सपोज़ 85, किसी के मार्क्स 90 भी हैं, किसी के मार्क्स हैं 55, देन 60, देन सपोज़ 45, 42 एंड देन 80, 1 2 3 4 5 6 7 8। सपोज़ उस क्लास में 9 स्टूडेंट्स हैं, राइट। सो सपोज़ एक और ले लेते हैं हम, किसी के मार्क्स आए हैं 39, ठीक है। तो टीचर चाहता है कि एटलीस्ट 55 मार्क्स आए बच्चों के। 55 से बिलो मीन्स बैड एंड 55 मीन्स ओके एंड 55 से अबव मीन्स गुड, राइट। तो टीचर चाहती है कि बच्चे इस तरह से पोजीशंस ले ले जिस तरह से उनके मार्क्स आए हैं। तो सबसे पहले वो उस स्टूडेंट्स को उठाती है जिसके 55 मार्क्स आए, राइट। वो 55 वाला जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर आ गया, राइट। ये स्टूडेंट यहाँ पर आ गया जिसने स्कोर किया है 55 मार्क्स। अब हम उठाते हैं यहाँ से मार्क्स 1 बाय 1 करके। जिनके 55 से लेस हैं वो लेफ़्ट साइड में आ जाएंगे और जिनके 55 से ज़्यादा मार्क्स हैं वो राइट साइड में आ जाएंगे, राइट। सो पहला जो स्कोर है दैट इज़ 50। इस स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं 50, तो वो किस साइड आएगा? लेफ्ट साइड ऑफ 55। 55 के लेफ्ट में आएगा, ओके। लेफ्ट 55 से 50 क्या है? लेसर है। नेक्स्ट इज़ 85, तो 85 इसके राइट साइड में चला जाएगा। नेक्स्ट इज़ 90, 90 ऑब्वियसली इससे ग्रेटर है तो इसके राइट साइड में चला जाएगा। नेक्स्ट इज़ 55 जो कि वो खुद है, राइट। नेक्स्ट इज़ 60, तो 60 क्या है? 55 से ग्रेटर है, इस तरफ आ जाएगा। देन 45, 45 इस तरफ आएगा। देन नेक्स्ट इज़ 42, 42 इस साइड आएगा। नेक्स्ट इज़ 80, 80 इस तरफ आएगा एंड लास्ट इज़ 39, राइट। ये स्टेप करने के बाद क्या हुआ, आप क्लियरली देख सकते हो कि 55 से ज़्यादा स्कोर करने वाले इस तरफ आ चुके हैं और 55 से कम स्कोर करने वाले उसके लेफ़्ट साइड में आ चुके हैं। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हैं क्विक सॉर्ट के अंदर, राइट। ये जो मार्क्स लिए हैं 55, इस बंदे के जो मार्क्स हैं इसको हम बुलाते हैं पीवट, राइट। ये हम डिटेल में देखेंगे क्या टेक्निक है, कैसे वर्क करती है। इसको हम बुलाते हैं पीवट, राइट। इसके लेफ़्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो इससे लेसर होंगे और राइट साइड में जो एलिमेंट्स होंगे वो ग्रेटर होंगे। अब डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है, राइट। सो आई होप दिस एग्जाम्पल इज़ क्लियर, राइट। ये एग्जाम्पल आप अच्छे से माइंड में बैठा लेना क्योंकि आपको बहुत हेल्प करेगा ये क्विक सॉर्ट की एल्गोरिथम को अच्छे से समझने। सो बिफोर गोइंग इनटू डिटेल में जाने से पहले क्विक सॉर्ट के बारे में कुछ जानकारी हम ले लेते हैं। क्विक सॉर्ट एक बहुत ही फास्ट एंड एफिशिएंट एल्गोरिथम है, राइट। फास्ट एंड एफिशिएंट एल्गोरिथम है क्विक सॉर्ट, उसका नाम ही बोल रहा है क्विक। क्विक मतलब फास्ट, राइट। दूसरी चीज़ जो है, क्विक सॉर्ट इज़ बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। डिवाइड एंड कॉन्कर, पहले डिवाइड करो, राइट। किसको डिवाइड करेंगे? जो भी गिवन हमें प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमें जो प्रॉब्लम है क्या सॉल्व करना है? हमें किसी भी गिवन सेट ऑफ नंबर्स को या किसी भी गिवन लिस्ट को हमें क्या करना है? सॉर्ट करना है। दैट इज़ द प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे? उसको सॉल्व करेंगे छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करने के बाद। देन उन सारे रिजल्ट्स को कंबाइन करके हम क्या करेंगे? कॉन्कर करेंगे, यानी कि फाइनल रिजल्ट को हम अचीव करेंगे, यानी कि उस प्रॉब्लम को फाइनली हम सॉल्व कर पाएंगे यूजिंग दिस डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। जैसा कि अगर आपको याद होगा प्रीवियस एग्जाम्पल में 55 से लेफ्ट साइड में सारे नंबर्स क्या थे? उससे छोटे, और 55 के राइट साइड में सारे नंबर्स क्या थे? ग्रेटर। तो हमने
उस कंप्लीट जो मार्क्स थे स्टूडेंट्स को 2 सेट में डिवाइड कर दिया, राइट, 55 से छोटे और 55 से बड़े। तो हमने वहाँ पर क्या किया, डिवाइड। इस एल्गोरिथम में हम डिवाइड करेंगे, उन सब एरेज को इंडिविजुअली सॉर्ट करते जाएंगे एंड देन वी विल कॉन्कर मतलब हमारी जो सॉर्टिंग है जो हमें अचीव करनी है, सॉर्टेड जो लिस्ट या एरे जो हमें अचीव करना है वो हम कॉन्कर कर पाएंगे, राइट। और डिवाइड हमें कब तक करना है, जो हमें जो एरे गिवन है उसको हम कब तक हाफ करते रहेंगे, कब तक हम सब एरेज में उसको तोड़ते या ब्रेक करते रहेंगे, जब तक हम सिंगल एलिमेंट तक नहीं पहुंच जाते। जब उस सब एरे में सिंगल एलिमेंट बचेगा, राइट, तब हमें वहाँ पर स्टॉप हो जाना है। क्योंकि कब तक डिवाइड करते रहेंगे, डिवाइड करने का जो स्टॉप है वो कब होना है हमें स्टॉप, जब तक हम एक सिंगल एलिमेंट तक नहीं पहुँच जाते, राइट। सो नाउ लेट अस टेक एन एग्जाम्पल टू बेटर अंडरस्टैंड दिस एल्गोरिथम। सो वी हैव वन एरे, एक एरे है हमारे पास जिसके अंदर टोटल 7 एलिमेंट्स हैं। इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0 till 6, राइट। इस एरे का नाम है ए और इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, 7 एलिमेंट्स हैं, राइट। दिस इज द एल्गोरिथम फॉर द क्विक सॉर्ट। इस एल्गोरिथम को हम इस एग्जाम्पल में अप्लाई करेंगे और समझेंगे कि क्विक सॉर्ट कैसे काम करता है, राइट। सबसे पहला स्टेप है ऑलवेज चूज द पिवट, राइट। सबसे पहला जो स्टेप है आपका क्विक सॉर्ट में कि आपको एक पिवट चूज़ करना है, पिवट एलिमेंट चूज़ करना है। वो पिवट एलिमेंट कौन सा होगा ये आप डिसाइड करोगे, राइट। आपके पास चॉइस है कि आप फर्स्ट एलिमेंट को पिवट बना सकते हो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप लास्ट एलिमेंट को पिवट बना सकते हो। आपको ऐसी बहुत सारी एल्गोरिथम मिलेंगी अलग अलग बुक्स में जो कि फर्स्ट एलिमेंट को पिवट मान के प्रोसीड करें या फिर लास्ट एलिमेंट को पिवट मान के प्रोसीड करें। तीसरा ऑप्शन आपके पास हो सकता है कि मिड एलिमेंट, जैसा कि यहाँ पर कितने 7 एलिमेंट्स हैं तो 1 2 3 4, फोर्थ एलिमेंट को आप पिवट मान के चल सकते हो। और चौथा ऑप्शन है एनी रैंडम एलिमेंट, कोई भी ना, वो मतलब ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट हो, लास्ट हो, मिड हो, उसके अलावा भी और कोई भी हो सकता है। ये तो हो ही सकते हैं ऑप्शन, कोई भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट इस एरे का, राइट, रैंडम एलिमेंट। तो आपके पास ये 4 चॉइसेस हैं, यू कैन चूज़ अकॉर्डिंगली जो आपको सूट करता हो। हम इस एल्गोरिथम में ये वाली अप्रोच फॉलो करेंगे, राइट। हम फर्स्ट एलिमेंट को एज अ पिवट कंसिडर करेंगे और तब हम बाकी के स्टेप्स को फॉलो करेंगे, राइट। तो सबसे पहला स्टेप है मार्क फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे एज पिवट। पिवट इज इक्वल टू मिनिमम इंडेक्स, जो मिनिमम इंडेक्स है ना दैट इज 0, दिस इज आर पिवट, राइट। तो ये पॉइंट करेगा किसको, फर्स्ट एलिमेंट को, राइट। सो इन आर केस पिवट इक्वल टू 0, मिनिमम इंडेक्स, तो ये किसको पॉइंट कर रहा है, 5 को। तो पिवट एलिमेंट कौन सा हुआ, 5, बट पिवट की वैल्यू क्या है, 0, वैल्यू ऑफ द इंडेक्स। नेक्स्ट, डिफाइन 2 वेरिएबल्स एज लो एंड हाई। हमें 2 और वेरिएबल्स की ज़रूरत होगी जिनका नाम होगा लो और हाई। लो स्टोर करेगा इनिशियली, इसके अंदर क्या वैल्यू हम इसको असाइन करेंगे, लोएस्ट इंडेक्स यानी कि मिनिमम इंडेक्स दैट इज 0। हाई में क्या आ जाएगा, मैक्सिमम इंडेक्स दैट इज 6, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हमारे पास हैं, पिवट, लो एंड हाई, जिसके अंदर इंडेक्सेस स्टोर होगी, पिवट के अंदर फर्स्ट एलिमेंट की, लो के अंदर भी फर्स्ट एलिमेंट की और हाई के अंदर लास्ट एलिमेंट की, दैट इज द मैक्सिमम इंडेक्स। नेक्स्ट, इंक्रीमेंट लो अंटिल, हमें लो को इंक्रीमेंट करना है अब, राइट। ये वैल्यूज तो स्टोर कर ली, अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, लो की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, लो को बढ़ाते जाना है। अभी लो इसको पॉइंट कर रहा है तो लो को हमें इंक्रीमेंट करना है। कब तक इंक्रीमेंट करना है, जब तक ये वाला जो एलिमेंट है, लो वाला जो एलिमेंट है वो पिवट से बड़ा नहीं हो जाता। तो अभी जो लो पे एलिमेंट है दैट इज़ 5, क्या वो पिवट से बड़ा है, नहीं, तो इंक्रीमेंट करो। छोटा है या इक्वल है तब हमें इंक्रीमेंट करना है, अगर वो बड़ा है तो कुछ नहीं करना है, वी हैव टू स्टॉप, राइट। तो अभी हम कंपेयर करेंगे a ऑफ 0 को a ऑफ 0 से के साथ ही। सो 5 इज इक्वल टू 5, तो हम क्या करेंगे, इसको एक आगे बढ़ा देंगे, तो लो इक्वल टू लो प्लस 1 दैट इज, लो की वैल्यू कितनी हो गई, 1, ठीक है। हम यहाँ पर आ गए। अब 1 को कंपेयर कराएंगे 5 के साथ, 5 को 5 के साथ कंपेयर किया तो इक्वल या स्मॉलर होंगे तो हमें इंक्रीमेंट करना है। 5
वॉज इक्वल टू 5, तो हमने एक इंक्रीमेंट किया, तो लो इंक्रीमेंट होके कितना हो गया 1। अब इंडेक्स नंबर 1 पे एलिमेंट क्या है 1, तो 1 इज स्मॉलर देन 5, अगेन इंक्रीमेंट, राइट। तो लो की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब हम यहाँ आ चुके हैं, इसके एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, इज 9 लेस देन 5, नो 9 इज ग्रेटर देन 5। तो कब तक इंक्रीमेंट करना था, जब तक ए ऑफ लो बड़ा नहीं हो जाता ए ऑफ पिवट के। तो हमें इस लो को कब तक इंक्रीमेंट करना है, कहाँ पर स्टॉप होना है, जैसे ही हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो कि बड़ा हो पिवट एलिमेंट से, तो हमें स्टॉप होना है वहाँ पर। तो हम यहाँ पर लो की वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, यहीं पर रुक जाएंगे हम, राइट। अब बात करते हैं हाई की। हाई के अंदर अभी वैल्यू कितनी है 6, ठीक है। तो डिक्रीमेंट हाई, हाई को हम डिक्रीमेंट करेंगे कब तक, जब तक एक ऐसी वैल्यू नहीं आ जाती, राइट, उस इंडेक्स पे ऐसी वैल्यू नहीं आ जाती हाई के इंडेक्स पे जो कि छोटी है पिवट से। तो जब तक वैल्यू बड़ी है तब तक हमें डिक्रीमेंट करते रहना है। तो 3 क्या बड़ा है 5 से, नो, तो हम हाई में कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर ये बड़ा होता 5 से, यहाँ पर वैल्यू 8 होती सपोज, तो हमें क्या करना पड़ता, हाई को 1 डिक्रीमेंट करके कितना करना पड़ता 5, बट अभी हम स्टॉप हो जाएंगे। अब ये भी स्टॉप हो चुका है, ये भी स्टॉप हो चुका है। स्टॉप होने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या लो छोटा है हाई से या बड़ा है हाई से। लो ऑब्वियसली 2 इज स्मॉलर देन 6, ठीक है, तो छोटा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्वैप करना पड़ेगा। लो पोजीशन पे और हाई पोजीशन पे जो एलिमेंट्स हैं उनको स्वैप करना है। तो लो अभी कहाँ है, यहाँ पर, यानी कि 9 और 6 पे क्या है 3, 9 और 3 को हमें स्वैप करना होगा। तो जो रिजल्टेंट एरे हमें मिलेगा वो क्या होगा, वो कुछ इस तरह से होगा 0 1 2 3 4 5 एंड 6 5 1। अब 9 और 3 को सॉल्व करना है, तो 9 के बदले क्या आ जाएगा 3, 7 एज इट इज़, 2 एज इट इज़, 6 एज इट इज़, अब 3 के बदले आ जाएगा 9, ठीक है। इतना करने के बाद रिपीट, यही स्टेप्स रिपीट करना है 3 4 5। कब तक रिपीट करना है, जब तक लो बड़ा नहीं, जैसे ही लो बड़ा हो जाएगा हाई से तब हम स्टेप नंबर 7 पे जाएंगे। बट अभी के लिए क्योंकि लो छोटा है इसलिए वापस से रिपीट कर रहे हैं। अब वही कंपैरिजन, लो पे क्या वैल्यू है 2, राइट, यानी कि इंडेक्स नंबर 2, तो इस पे एलिमेंट क्या है 3 छोटा है 5 से, तो अगेन इंक्रीमेंट, तो लो प्लस 1 विल बी इक्वल टू 3, ठीक है। तो अब यहाँ आ चुके हैं हम। अब 7 को कंपेयर करेंगे 5 से। क्या 7 छोटा है 5 से, नहीं, बड़ा है, तो स्टॉप, बड़ा है तो स्टॉप, ठीक है। इन केस ऑफ लो तो हम यहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे, यानी कि लो की वैल्यू कितनी हो गई 3। अब बात करते हैं हाई की। हाई को हमें डिक्रीमेंट करना है, तो 9 इज ग्रेटर देन 5, ग्रेटर है तो -1, तो विल बी इक्वल टू 5। अब यहाँ आ गया, राइट, फिफ्थ इंडेक्स पे क्या है 6, तो 6 अगेन क्या है बड़ा है 5 से, तो -1 इक्वल टू 4, तो यहाँ पर आ गए हम। अब इस इंडेक्स पे क्या एलिमेंट है 2, क्या 2 बड़ा है 5 से, नहीं, तो कुछ नहीं करेंगे, यहीं पर रुक जाएंगे। तो हाई की वैल्यू कितनी है 4, उस पर प्रेजेंट है एलिमेंट 2, और लो की वैल्यू कितनी हो चुकी है 3, उस पर एलिमेंट है 7, तो हम यहाँ पर रुक चुके हैं। तो क्या लो छोटा है, इफ़ लो इज़ लेस देन हाई, तो यस, लो छोटा है हाई से अभी भी, तो हमें इन दोनों को स्वैप करना होगा। थर्ड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे जो एलिमेंट है 7 और 2, इनको स्वैप करना होगा। तो स्वैप करने के बाद हमें क्या मिलेगा 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6, तो 5 1 3, तो इंडेक्स नंबर 3 और 4 को तो स्वैप करना है, तो 3 के बदले क्या आ जाएगा, तो 7 के बदले क्या आ जाएगा 2, और 2 के बदले आ जाएगा 7, देन 6 एंड 9। अब वापस से, क्योंकि लो की वैल्यू अभी भी छोटी है हाई से, तो इसलिए वापस से 3 4 5 को रिपीट करेंगे। तो रिपीट करते हैं। अभी लो की वैल्यू है 3, थर्ड इंडेक्स पे एलिमेंट क्या है 2, 2 छोटा है 5 से, तो अगेन हम क्या करेंगे लो +1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, तो लो की वैल्यू कितनी हो चुकी है 4, अभी वो इसको पॉइंट कर रहा है 7 को। अब 7 से कंपेयर करेंगे 5 को, क्या 7 छोटा है 5 से, नहीं, ग्रेटर है, तो यहीं पर स्टॉप, 4 पे स्टॉप हो जाएंगे हम। अब बात करते हैं हाई की। हाई को हम डिक्रीमेंट करेंगे
कब? अगर वो एलिमेंट बड़ा है पिवट एलिमेंट से, ठीक है। पिवट हमारा 5 है, राइट। सो अभी हाई की वैल्यू कितनी है? 4। तो फोर्थ इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको कंपेयर करेंगे पिवट एलिमेंट से, तो हाँ ये ग्रेटर है 5 से, इसकी वैल्यू हायर है इससे, तो हम क्या करेंगे, एक डिक्रीमेंट करेंगे इसको, -1 इक्वल टू 3। हाई की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 3। यहाँ पर आ गए हम, ठीक है। तो इस टाइम पे आपका जो लो है, लो की वैल्यू तो 4 है, बट अभी हाई की वैल्यू यहाँ पर है, तो इस पे जो एलिमेंट है उसको कंपेयर करेंगे 5 के साथ, यानी कि पिवट एलिमेंट के साथ। तो 2 स्मॉलर है 5 से, तो हम यहाँ पर कुछ नहीं करने वाले, यहीं पर स्टॉप हो जाएंगे। तो हाई के अंदर वैल्यू आ चुकी है 3, लो के अंदर वैल्यू आ चुकी है 4। अब करते हैं इनकी वैल्यू को कंपेयर। तो इफ़ लो इज़ लेस देन हाई, तो नहीं, लो तो ग्रेटर है हाई से, तो इस स्टेप में हम नहीं जाएंगे, राइट। अब रिपीट 3, 4, 5 अंटिल लो इज ग्रेटर देन हाई। जब तक लो ग्रेटर नहीं हो जाता तब तक ये स्टेप्स रिपीट होंगे, तो इसलिए इन स्टेप्स को छोड़ के हम यहाँ आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये दोनों के दोनों स्टॉप हो चुके हैं और लो की वैल्यू बढ़ चुकी है हाई से, लो की वैल्यू ग्रेटर है, 4 है और हाई की वैल्यू 3 है, इसलिए हम दोनों को स्वैप करेंगे। किन दोनों को? पिवट एलिमेंट को, और वो एलिमेंट जो हाई इंडेक्स पे है। हाई की वैल्यू कितनी है? 3। इसको और इसको स्वैप करेंगे हम, 5 और 2 को, राइट। स्वैप करने के बाद जो एरे हमें मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा, 2, 1, 3, 5, 7, 6, 9, राइट। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। ये होगा हमारा एरे। तो अब ये जो पिवट एलिमेंट है इसने अपनी जगह बदल ली, किसके साथ? जो हाई इंडेक्स पे एलिमेंट था उसके साथ। अब इस पिवट के लेफ्ट साइड जितने भी एलिमेंट्स हैं ये एक सब एरे हो जाएगा, और राइट साइड जितने भी एलिमेंट्स हैं वो दूसरा सब एरे हो जाएगा। अब इन सब एरेज पे भी सेम एल्गोरिथम, क्योंकि ये रिकर्सिव अप्रोच हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, तो वापस से फॉलो अबव स्टेप्स फॉर द सब एरेज। इन सब एरेज के लिए भी वापस यही स्टेप्स फॉलो करने हैं हमको, तो कर लेते हैं। तो इस सब एरे को उठा लेते हैं, 2, 1 एंड 3, ठीक है। 2, 1 एंड 3। तो पिवट एलिमेंट क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट, इस सब एरे का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? ये। तो पिवट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, राइट। तो पिवट एलिमेंट हमारा ये है। लो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। हाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, ठीक है। तो यहाँ पर पिवट इक्वल टू 0, लो इक्वल टू 0, हाई इक्वल टू 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या था? हम कंपेयर करेंगे लो और पिवट पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनको। तो जो हम 2 को 2 से कंपेयर करेंगे तो इक्वल टू या स्मॉलर है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं, हम लो को आगे बढ़ा देते हैं। तो हम लो को प्लस प्लस कर देंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 1। अब फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है दैट इज़ 1, क्या वो छोटा है 2 से? यस, छोटा है। तो एक और इंक्रीमेंट कर देंगे लो को, दैट विल बी इक्वल टू 2। तो अब लो की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 2, यानी कि लो पॉइंट कर रहा है इस एलिमेंट को। अब इस इंडेक्स पे जो एलिमेंट मौजूद है दैट इज़ 3, क्या वो छोटा है 2 से? नहीं, तो हम यहीं पर स्टॉप हो जाएंगे और लो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। अब चलते हैं हाई पे। हाई की वैल्यू कितनी है? 2, यानी कि अभी हम यहाँ पर हैं, ठीक है। लो की वैल्यू तो यहाँ तक पहुँच चुकी है, हम बात करते हैं हाई की। तो इस एलिमेंट से, क्या ये एलिमेंट बड़ा है पिवट से? यस, बड़ा है 2 से, तो इसलिए हम हाई माइनस माइनस करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1। तो अब हम यहाँ आ चुके हैं, हाई यहाँ पर आ चुका है। इस एलिमेंट को कंपेयर करेंगे 2 के साथ, क्या ये बड़ा है 2 से? नो, तो हाई यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। अब लो और हाई दोनों स्टॉप हो चुके हैं और लो की वैल्यू बड़ी हो चुकी है हाई से। लो की वैल्यू 2 है और हाई की वैल्यू 1 है, इसलिए हम क्या करेंगे? पिवट और हाई को स्वैप कर देंगे। हाई की वैल्यू है 1, पिवट की वैल्यू है 0, तो 0 इंडेक्स पे और फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उनको स्वैप कर देंगे। तो 2 और 1 को स्वैप करने के बाद हमें मिलेगा 1, 2 एंड 3, 0, 1 एंड 2, ठीक है। तो इस 2 ने, ये जो पिवट एलिमेंट था, इस 2 ने इस सब एरे को फर्दर ब्रेक कर दिया है इनटू 1 एंड 3। अब ये 1 एंड 3 क्या है? इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं, सिंगल एलिमेंट्स हैं। इस सब एरे के अंदर एक एलिमेंट है दैट इज़ 1 और इस सब एरे के अंदर भी एलिमेंट है दैट इज़ 3। 2 की प्लेस तो फिक्स हो चुकी है,
राइट। जिस तरह से 5 यहाँ पर हमें मिला था, 5 को हमने इस 2 किसके साथ, 2 के साथ स्वैप करा था, तो 5 की इस एरे के अंदर प्लेस फिक्स हो चुकी है। जैसे आप ये वाला स्वैप करते हो ना, तो इस हाई इंडेक्स पे जब ये स्वैप हो जाता है तो वहाँ पर पिवट की जो प्लेस है, एक्चुअल प्लेस है इस एरे के अंदर, वो फिक्स हो जाती है। तो 5 की प्लेस यहीं पर है। उसी तरह से जैसे ही आपने 2 और 1 को स्वैप किया, 2 यहाँ पर आ गया, पिवट एलिमेंट था वो, राइट, उसको स्वैप किया आपने इसके साथ, तो पिवट एलिमेंट स्वैप होते ही जिस प्लेस पे आ गया वो उसकी पक्की जगह है इस एरे के अंदर। तो इस कंप्लीट एरे के अंदर 5 की प्लेस क्या है, 3rd इंडेक्स पे। तो 5 की अगर आप इस एरे को सॉर्ट करके देखोगे तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो कि 2 की प्लेस यहाँ पर है। अब बात करें इस सब एरे की, मैंने बोला इस सब एरे के अंदर एक एलिमेंट बचा है, दैट इज़ 1। इस सब एरे के अंदर एक एलिमेंट बचा है, दैट इज़ 3। तो जब तक हमें एक सिंगल एलिमेंट नहीं मिल जाता तब तक हम इस प्रोसेस को रिकर्सिवली चलाते हैं, राइट। बट अब हमें मिल चुका है, तो यानी कि 1 की प्लेस भी फिक्स हो चुकी है। यहीं पर ये एल्गोरिथम स्टॉप हो जाती है। तो 1 की प्लेस भी फिक्स हो चुकी है, 2 की ऑलरेडी हो चुकी थी एंड 3 की भी हो चुकी है। सेम प्रोसेस आप इसके राइट हैंड साइड पे जो सब एरे है इस पे भी आप अप्लाई करोगे और आप सॉर्ट कर पाओगे, राइट। सो दिस वॉज द एल्गोरिथम विच क्विक सॉर्ट फॉलोज। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया है। नाउ लेट अस स्टार्ट राइटिंग अ फंक्शन जो कि आपको क्विक सॉर्ट करके देगा, राइट। सो वी विल राइट अ फंक्शन void क्विक सॉर्ट, इसका नाम होगा, और इसके अंदर हमें पास कराने होंगे कुछ पैरामीटर्स। इंट ए, एक एरे, राइट, जिसको आप सॉर्ट कराना चाहते हो, जहाँ से ये फंक्शन कॉल होगा वहाँ से आप इस एरे को पास कराओगे। नेक्स्ट विल बी इंट लो, राइट, लोएस्ट इंडेक्स जो भी होगी इस एरे की, जैसे कि 0, और इंट हाई, हाईएस्ट इंडेक्स, मैक्सिमम इंडेक्स जो इस एरे की होगी। माना कि अगर इसमें 10 एलिमेंट्स हैं तो मैक्सिमम इंडेक्स, अगर 0, लो की वैल्यू 0 है तो कहाँ तक जाएगी, 0 to 9, तो हाई की वैल्यू हो जाएगी 9, लो की वैल्यू हो जाएगी 0, राइट। तो ये सब चीज़ें हमें इसमें पास करानी है। अब इसके अंदर हमें कुछ वेरिएबल्स को डिफाइन करना है, जैसे कि इंट आई जे, एक हमें चाहिए पिवट, और स्वैपिंग करनी है हमें, तो हमें एक वेरिएबल टेम्प की भी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। अब इनकी वैल्यू को हम इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमें एक कंडीशन लगानी होगी इनको इनिशियलाइज़ करने से पहले। इफ़ लो इज़ लेस देन हाई, अगर लो की वैल्यू कम है हाई से, तो क्या करना है, पिवट के अंदर क्या वैल्यू आएगी, मैंने आपको बोला हम फर्स्ट एलिमेंट, एरे के फर्स्ट एलिमेंट को मान के चल रहे हैं, क्या है, पिवट एलिमेंट। तो पिवट इक्वल टू लो, ठीक है। नेक्स्ट आई इक्वल टू लो, ठीक है। आई पॉइंट करेगा लो इंडेक्स को, राइट, यानी कि मिनिमम इंडेक्स को, एंड जे इक्वल टू हाई, ठीक है, मैक्सिमम इंडेक्स को पॉइंट करेगा। यहाँ पर हमें पिवट मिल गया, हमें आई मिल गया और हमें जे भी मिल गया, दैट इज़ लो एंड हाई। अब हमें क्या करना है, पिवट के साथ लो को कंपेयर कराते चलना है। अगर लो की वैल्यू लेस या ग्रेटर है पिवट से तो इंक्रीमेंट करते रहना है, राइट। और अगर हाई की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है पिवट से, तो हाई को, मतलब जे को डिक्रीमेंट करते चलना है, राइट। तो लेकिन ये कब तक होगा, वाइल आई इज़ लेस देन जे, जब तक आई की वैल्यू जे से कम है तभी तक हमें क्या करना है, वो हम इसके अंदर लिखेंगे, राइट। सो अब हम इसके अंदर लिखेंगे वाइल, अब बात करते हैं लो की। ए ऑफ आई इज़ लेस देन और इक्वल टू ए ऑफ पिवट, और इसके साथ एक और कंडीशन, एंड ए ऑफ आई इज लेस देन हाई, ठीक है। ये इंक्रीमेंट होते होते हाई से ज़्यादा नहीं हो जाए, ठीक है। सो क्योंकि इस कंडीशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, आई को इंक्रीमेंट करेंगे हम, राइट, आई को बढ़ाते चलेंगे, बट आई इतना भी ना हो जाए कि वो हाई को पार कर जाए, राइट। तो ये कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पर एक एंड कंडीशन लगाई है, एंड
ए ऑफ आई इज़ लेस देन हाई, तब हमें क्या करना है, तब हमें करना है आई प्लस प्लस, राइट। आई को आगे बढ़ाते रहना है ताकि वो नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर सके, फिर उसके साथ यही सेम कंपैरिजन हो सके, राइट। ये तो हुई आई की बात। अब वाइल ए ऑफ जे, अगर ए ऑफ जे जिसको हम क्या मान रहे हैं, हाई, इज ग्रेटर देन ए ऑफ पिवट, अगर वो बड़ा है ए ऑफ पिवट से, तब हमें क्या करना है, जे माइनस माइनस, जे को एक डिक्रीमेंट कर देना है। अब ऐसा करते करते इस प्रोसेस के दौरान इफ आई इज लेस देन जे, राइट, ऐसा करते करते अगर आप स्टॉप हो जाते हैं, राइट, आपने जितना इंक्रीमेंट हो सकता था कर लिया, जितना डिक्रीमेंट हो सकता था जे कर लिया, उसके बाद आप कंडीशन चेक लगाओगे, अगर आई इज़ लेस देन जे, अगर ये जो इस इंडेक्स पे आप पहुंच चुके हो, जिसको आई किसको डिनोट कर रहा है, एक तरह से लो को और जे हाई को, तो अगर आप ऐसी सिचुएशन पे पहुंच चुके हैं कि आई अभी भी छोटा है जे से, तो आपको क्या करना है, इनको आपस में स्वैप करना है, इन पोजिशंस के एलिमेंट को। देन यू हैव टू डू, स्वैप करने के लिए हमने ये टेम्प का यूज़ किया, राइट, टेम्प इक्वल टू ए ऑफ आई इक्वल टू ए ऑफ जे। अब ए ऑफ जे में क्या आ जाएगा, जो आप टेम्प में ऑलरेडी ले चुके हो, दैट इज़ ए ऑफ आई, राइट, तो दैट इज़ इक्वल टू टेम्प, ठीक है। स्वैपिंग हो चुकी ए ऑफ आई और ए ऑफ जे में। फिर ये वाला जो वाइल कंडीशन है, दिस ऑल्सो क्लोज, यानी कि अब हम बात करते हैं कि अगर आई की वैल्यू जे से ज़्यादा हो जाए तब क्या होगा, राइट, तब क्या होगा, तब इस वाइल के बाहर, राइट, तब इस वाइल के बाहर हम क्या करेंगे, किसको स्वैप करना है, पिवट एलिमेंट और जो जे इंडेक्स पे एलिमेंट है उसको। तो तब हमें क्या करना है, यानी कि इसके बाद हमें क्या करना है, टेम्प इक्वल टू ए ऑफ पिवट, इसको हम पिवट में ले लेंगे और ए ऑफ पिवट में क्या डाल देंगे, ए ऑफ पिवट में आ जाएगा ए ऑफ जे, ठीक है, और ए ऑफ जे में क्या आ जाएगा, ए ऑफ पिवट जो हम ऑलरेडी टेम्प में ले चुके हैं, राइट, पिवट तो अब ओवरराइट हो चुका है, तो अब इसमें आ जाएगा टेम्प, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था ये रिकर्सिव अप्रोच है, अब यही अप्रोच, इतना तो हो गया आपका, ठीक है, आपने स्वैप कर दिया, बट अब पिवट से इधर और इधर वाले एलिमेंट्स का क्या, ये दो सब एरेस का क्या, उनको भी आपको रिकर्सिवली इस फंक्शन को उसके लिए कॉल करना है। तो कॉल करने के लिए वापस क्विक सॉर्ट फंक्शन को आप कॉल करोगे, इसी फंक्शन को आप वापस कॉल करोगे, जिसमें आप पास करोगे एरे का नाम दैट इज़ ए और उसके साथ लो, ठीक है। तो जो हमने एरे को डिवाइड करा था इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 6, राइट, हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था। तो सपोज पिवट एलिमेंट आया था आपका ये वाला एलिमेंट, तो ये तीन एलिमेंट, राइट, ये तीन एलिमेंट, तो आप इन तीन एलिमेंट के लिए क्या पास करोगे, ये एरे तो पूरा जाएगा ही, लो की वैल्यू कितनी, 0, कहाँ तक, यहाँ तक 2, तो 2, तो ये हमारा क्या है, जे, राइट, ये हमारा क्या था, जे, और ये हमारा पिवट था, राइट, इसके साथ हमने स्वैप किया था, तो जे माइनस 1, तो जे माइनस 1 तक हम लो से जे माइनस 1 तक के इंडेक्स के लिए वापस से इस फंक्शन को कॉल करने वाले हैं क्विक सॉर्ट के लिए, जो अब यहाँ पर क्विक सॉर्ट परफॉर्म करेगा, राइट। और इस रिमेनिंग वाले सब एरे की भी बात कर लें, क्विक सॉर्ट ए, अब j+1 के लिए j+1, और कहाँ तक, ये क्या है आपका, ये है आपका हाई, राइट, दिस इज हाई मैक्सिमम इंडेक्स, ठीक है। तो इसको हमने कॉल कर दिया यहाँ पर, और इससे यहाँ पर आपका ये इफ़ कंडीशन क्लोज एंड दिस फंक्शन क्लोज, राइट। सो दिस इज द कंप्लीट फंक्शन। तो इस फंक्शन को आप कॉल कर सकते हो। आप बिफोर कॉलिंग दिस फंक्शन अपने एरे को प्रिंट कराइए, आफ्टर कॉलिंग दिस फंक्शन अपने एरे को प्रिंट कराइए, जो एरे आपको मिलेगा दैट विल बी सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द यूजिंग द एल्गोरिथम ऑफ क्विक सॉर्ट, राइट। सो दिस इज अ रिकर्सिव अप्रोच, राइट, रिकर्सिवली हम सेम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। दूसरा डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच, जैसे कि हमने देखा था, राइट, पिवट एलिमेंट 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देता है
और अगेन सेम अप्रोच को आप फॉलो करते हो, सेम क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम को आप दोनों सब एरेज में अप्लाई करते हो। और फर्दर जैसे जैसे ये, जब तक आप उस पोजीशन पे नहीं पहुंच जाते जब तक आपके एक एक एलिमेंट बचता है सब एरे में, तब तक आप इस एल्गोरिथम को रिपीटेडली कॉल करते रहोगे, राइट। सो दिस वाज द क्विकसॉर्ट algorithm discussion with example, right, and the code. So next we will discuss the time complexity of this quicksort algorithm. So if you have any doubts in this lecture, you can ask in the comment section, and do like if you find this lecture helpful. Thank you.